सादर अभिवादन आप सभी का। आज किसी महत्वपूर्ण टॉपिक को नहीं देखा जाएगा, बल्कि विद्यार्थियों की मांग पर एमए भाग 1 के प्रश्न मॉडल को यहाँ पर देखा जाएगा। इसमें सभी प्रश्न पत्रों के मॉडल तो नहीं दिए जाने संभव हैं, लेकिन दो प्रश्न पत्रों के आधार पर मॉडल को समझा जा सकता है, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र का जो मॉडल है उसे इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ बोर्ड पर दो प्रश्न पत्रों के मॉडल दिए गए हैं। पहले पार्ट में एमए भाग 1 भूगोल फर्स्ट पेपर का मॉडल दिया गया है और दूसरे में एमए भाग 1 के 5वें पेपर का मॉडल दिया गया है। एमए भाग 1 के प्रथम प्रश्न पत्र का जो मॉडल है वह 1 से लेकर के चारों प्रश्न पत्रों पर लागू होगा, जैसे प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र तथा चतुर्थ प्रश्न पत्र। इन चारों प्रश्न पत्रों के मॉडल एक जैसे होंगे। खंड अ की जो स्थिति होगी वह सभी प्रश्न पत्रों में खंड अ पहले में जैसा होगा वैसे ही चारों में होगा। खंड ब जैसे पहले में होगा वैसे चारों में होगा। खंड स जैसे पहले में होगा वैसे चारों में होगा। किंतु 5वां प्रश्न पत्र जो है कार्टोग्राफी का, सांख्यिकी का, वह प्रश्न कुछ डिफरेंट होता है, कुछ इतर होता है। उसमें गणितीय और सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न होते हैं, उन्हें सॉल्व करना होता है, उनका विवरण देना होता है। इसमें प्रश्नों की संख्या 3 ही होती है, तो उसे बाद में देखते हैं। आइए पहले देखते हैं प्रथम प्रश्न पत्र के मॉडल को। जियोमॉर्फोलॉजी प्रथम प्रश्न पत्र होगा। यहाँ फर्स्ट पेपर का मॉडल यहाँ पर दिखाया गया है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले बताया गया कि जैसा प्रथम प्रश्न पत्र का मॉडल होगा वैसा ही चारों का होगा। तो यहाँ पर देखें, खंड अ पहले देख लें। चारों प्रश्न पत्र के जो पूर्णांक हैं वो 100 अंक के होंगे और प्रश्नों का जो विवरण इस प्रकार है। खंड अ अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में होगा। इसमें प्रश्न संख्या 1 होगी, केवल एक प्रश्न होगा, लेकिन यह एक प्रश्न 10 टुकड़ों में होगा। इसमें 10 प्रश्न, 10 छोटे छोटे प्रश्न करने होंगे, फर्स्ट टू 10। तो फर्स्ट टू 10 इसमें जो नंबर होगा, एक प्रश्न 2 अंक का होगा। 2 × 10 मतलब 2 × 10। 10 प्रश्न होंगे जो 2-2 अंक के होंगे, वे 20 अंक के कुल प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में देना होगा। तो 50 शब्दों में पहला प्रश्न जो होगा उसे लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अर्थात पहले का 50 शब्द में, दूसरे का 50 शब्द में, तीसरे का 50 शब्द में, ऐसे करते हुए हम 10 प्रश्नों के उत्तर 50-50 शब्द में देंगे। ठीक इसी प्रकार से खंड ब जो होगा वो लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में होगा। इसमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में देना होगा। कुल 5 प्रश्न होंगे। यहाँ देखिए, कुल 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा, अर्थात ये टोटल जो प्रश्न करने होंगे वो 50 अंक का होगा। 10 × 5 = 50। इसमें एक सुविधा यह रहेगी कि प्रत्येक प्रश्न के साथ अथवा लगा होगा, अर्थात 2 प्रश्न रहेंगे, 2 में से कोई एक मनचाहा उत्तर देना होगा। इस तरह से प्रश्न संख्या यह 2 शुरू होगी। 2, 3, 4, 5, 6, 2 से लेकर के 6 तक प्रश्नों के नंबर होंगे। तो 2, 3, 4, 5, 6 के रूप में होंगे और इसमें अथवा भी जुड़ा रहेगा, मतलब कुल 5 प्रश्न करने होंगे। अच्छा, तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे आपके। पहला प्रश्न ये हो गया, दूसरा प्रश्न नंबर ये हो जाएगा, जिसमें दूसरा खंड ये हो जाएगा। पहला खंड ये, दूसरा खंड ये। तो 2 से प्रश्न संख्या 2 से लेकर के 6 तक के उत्तर देने होंगे। अब इसके बाद देखें खंड स में। यह खंड स जो है या अंतिम खंड जो होता है, इसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक का उत्तर 500 शब्दों में लिखना होगा। इसमें 4 प्रश्न होंगे, 4 में से कोई 2 करना होगा। तो कोई 2 जो होगा, एक प्रश्न 15 अंक का होगा और दूसरा प्रश्न 15 अंक का, अर्थात 15 × 2 = 30 अंक का होगा। तो इस प्रकार से प्रथम प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्र प्रथम से लेकर के 3 अन्य जो हैं
मतलब प्रथम से चतुर्थ तक के जो प्रश्न पत्र हैं उनके प्रश्नों के प्रारूप इस प्रकार से होंगे। और अधिक से अधिक नंबर गेन करने के लिए सबसे जरूरी है कि प्रश्नों के सही उत्तर दिए जाएं, जो सुनिश्चित शब्द सीमा है उसमें उत्तर दिए जाएं, और साथ ही साथ प्रश्नों को स्पष्ट करने के लिए उनका चित्रण भी किया जाए, चित्र उसमें दिए जाएं, मॉडल दिए जाएं, तालिकाएं दी जाएं, या जैसी प्रश्न की आवश्यकता है वैसा उसको स्पष्ट करने के लिए और सुंदर बनाने के लिए और आकर्षक बनाने के लिए उसमें सारणियाँ जोड़ी जाएं, चित्र जोड़े जाएं, उनका तालिकाकरण किया जाए जहां आवश्यक हो, साथ ही साथ उनके चित्रण भी किए जाए, जहां नक्शे की जरूरत है वहां नक्शा बनाया जाए। तो इस तरीके से अधिक नंबर इसमें प्राप्त किया जा सकता है। आइए मैं आपको प्रश्न का मॉडल दिखा देता हूं। यह 2017 का प्रश्न प्रारूप है, इसे आप देख लें। ये पार्ट फर्स्ट पेपर का है, इसे देख सकते हैं। इस तरह से प्रश्न आएगा। आपकी सुविधा के लिए ये प्रश्न इतनी देर तक दिखाए गए, उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। अब इसके बाद आइए एमए भाग 1 के 5वें पेपर को देखते हैं। 5वां पेपर जो कार्टोग्राफी के रूप में हुआ, यह 50 अंक का होगा, और दूसरा जो 50 अंक का होता है वो कॉलेज स्तर का होता है। उसकी परीक्षा कॉलेज स्तर से होती है, जिसमें परीक्षक आते हैं, कुछ कार्य करने के लिए परीक्षक के द्वारा दिए जाते हैं प्रैक्टिकल संबंधी, और वाइवा होता है तथा रिकॉर्ड आपके चेक किए जाते हैं। लेकिन यह कार्य जो है ये विश्वविद्यालय स्तर का है, विश्वविद्यालय से प्रश्न पत्र इसके आते हैं और इनको आपको सॉल्व करना होता है। तो इस परीक्षा में कैलकुलेटर, सारणी और ग्राफ पेपर अनमन्य होता है। कैलकुलेटर, सारणी और ग्राफ पेपर कॉलेज के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है या उपलब्ध कराया जा सकता है, उसकी छूट होती है। यह प्रश्न पत्र भी 3 खंडों में डिवाइड है, खंड अ, खंड ब और खंड स के रूप में। खंड अ अति लघु उत्तरीय होगा। इसमें प्रश्न नंबर 1 जो होगा, पाठ्यक्रम की सभी इकाइयों से होंगे इसके प्रश्न, जिसमें चित्र बनाना और सांख्यिकी से प्रश्न होंगे। इसमें 4 प्रश्न होते हैं ए बी सी डी के रूप में, और यह संभव है कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2.5 अंक का हो। तो 2.5 × 4 = 10 अंक। तो पहला प्रश्न जो होगा वह 2.5 × 4 अर्थात एक प्रश्न जो है 2.5 अंक का होगा। कुल 4 प्रश्न के उत्तर इसमें देने होंगे, और इसमें आपको चित्र भी बनाने होते हैं। जो प्रश्न दिया गया होता है उसमें पूछा जाता है कि इसका चित्र बनाइए, और 2 प्रश्न या 1 प्रश्न उसमें सांख्यिकी से होता है जिसे हल करना होता है, तो उसे भी करना होगा। तो इस प्रकार से कुल 4 प्रश्न इसमें करने होते हैं। अब खंड ब को देखें, ये लघु उत्तरीय के रूप में होगा। इसमें एक ही प्रश्न होता है और उसमें अथवा नहीं होता है। इस प्रश्न का मॉडल बना बनाया आता है 10 × 1 अर्थात यह 10 अंक का, या हो सकता है कि 15 अंक का यह हो। तो एक ही प्रश्न रहेगा भौमिकी मानचित्र के रूप में। भौमिकी मानचित्र वहां से प्रश्न पत्र के साथ टैग किया हुआ आता है। उस भौमिकी मानचित्र की पार्श्व काट बनाना होता है, उसका चित्रण करना होता है तथा उसका भौमिकी इतिहास भी लिखना होता है, या उसकी पार्श्व काट के बनने के बाद जो चित्र उभरता है, जो उसका पृष्ठभूमि दिखती है, उसके बारे में लिखना होता है। तो एकल प्रश्न रहेगा, एक ही प्रश्न रहेगा, उसका उत्तर आपको चित्र बना करके देना होगा, उसका विवरण लिख करके देना होगा। यहाँ देखिए दिया है भौमिकी मानचित्र की पार्श्व काट बनाना और उसकी व्याख्या करना। तो जो चित्र बनेगा उसकी व्याख्या भी करनी होगी, तभी उसकी स्थिति स्पष्ट होगी और पूरा नंबर उस पर प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद खंड स को देखिए, यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, और इसमें 2
प्रश्न आपको करने होंगे 15 × 2। एक प्रश्न जो है वो 15 अंक का होगा और दूसरा प्रश्न भी 15 अंक का होगा। इस प्रकार से 30 अंक का यह प्रश्न होगा, खंड होगा। तो खंड स दीर्घोत्तरी के रूप में। प्रश्न नंबर 3 है, देखिए सांख्यिकी से कोई 2 प्रश्न हल करने होंगे, अर्थात सवाल लगाने होंगे। गणितीय पक्ष से जुड़े हुए, सांख्यिकी पक्ष से जुड़े हुए सवाल होंगे, चाहे मानक विचलन की गणना होगा या प्रकीर्णन से संबंधित या सांख्यिकी का कोई भी पक्ष से संबंधित प्रश्न हो सकता है जो पाठ्यक्रम में होगा, वो पूछा जा सकता है। तो 2 प्रश्न हल करने होंगे और उन प्रश्नों का विश्लेषण भी करना होगा। जैसे कुछ प्रश्नों को सूत्रों के आधार पर पहले हल करना होता है, तब उसका उत्तर निकलता है, तो उसका ठीक से वहाँ पर उसको आपको ठीक से वहाँ पर लगाना होगा और उसका विश्लेषण करना होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्नों के यहाँ पर प्रारूप दिए गए हैं। अब इसके बाद आपको कार्टोग्राफी पेपर के प्रश्न का मॉडल यहाँ पर दिखा दिया जाए कि कैसा होगा। ये आप देखें, ये वाला हिस्सा कार्टोग्राफी का है। इसमें जो भौमिकी मानचित्र दिया गया है ये काफ़ी छोटा यहाँ पर दिया गया है, इस तरह का नहीं रहेगा। कम से कम A4 साइज में मैप वहाँ से बन करके आता है और उस मैप का चित्रण करने के लिए अलग से कॉलेज शीट उपलब्ध कराता है ताकि आप चित्र को बना सकें। तो यहाँ पर आप कार्टोग्राफी के पेपर को देख रहे होंगे कि किस तरह का यह पेपर है, कैसे प्रश्न इसमें आते हैं। यहाँ देखें, आपको दिख रहा होगा। आपकी सुविधा के लिए कुछ देर तक रोक कर रखा गया है ताकि आप इसको ठीक से देख पाएँ, समझ पाएँ। तो प्रश्न का मॉडल आपके लिए कैसे करना होगा, कैसे प्रश्न होंगे, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए यहाँ पर प्रश्न पत्र आपको दिखाया जा रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा। नए विद्यार्थी होंगे आप, इस प्रकार का प्रश्न हल करने के लिए ऐसे प्रश्न BA स्तर पर आपको नहीं मिले होंगे, तो निश्चित रूप से इसमें बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। 5वें प्रश्न पत्र में पास होना बहुत आवश्यक होता है। कभी कभी विद्यार्थी फेल भी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये प्रश्न पत्र बारंबार हल करने की ज़रूरत होती है और समय चूँकि इसमें कम होता है, गणितीय पक्ष इसमें ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसके गहन पूर्वाभ्यास की आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ पर प्रश्न देख रहे होंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से ये प्रश्नों के मॉडल हैं। तो पहले से लेकर के चौथे पेपर का मॉडल ये होगा। इसके बाद 5वें पेपर का मॉडल इस प्रकार से होगा। और अधिक सहायता के लिए जिन विद्यार्थियों ने संबंधित संस्थानों में प्रवेश लिया हुआ है वह वहाँ से या उन कॉलेजों से, उन संस्थाओं से प्रश्न पत्रों को निकाल करके देख सकते हैं। अगर प्रश्न पत्र उपलब्ध ना हो तो दुकानों पर अद्यतन अनसॉल्व्ड पेपर जो उपलब्ध हों उनको ले करके, उनको देख करके पूर्वाभ्यास करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। पहले से लेकर के चतुर्थ प्रश्न पत्र की तैयारी प्रायः 5वें की तुलना में आसान होती है, किंतु इतनी भी आसान नहीं होती है जितना कहने में आसान है। लेकिन इन सब में सबसे कठिन तैयारी 5वें प्रश्न पत्र की होती है। इसकी बार बार अभ्यास की, बार बार पूर्वाभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि परीक्षा में समय बहुत कम होता है। उसमें समय ऐसे प्रश्नों को हल करने में ज़्यादा लगता है, चूँकि चित्र भी बनाने होते हैं, विश्लेषण भी करना होता है और सांख्यिकी के प्रश्नों में समय भी लगता है। इसलिए इसका घर पर रह करके पूर्वाभ्यास करना, लिमिटेड टाइम में उसको सरल सूत्र से या सरल विधि से समझा लेना, बता देना, यह विद्यार्थी की निपुणता और टाइम मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। तो प्रश्नों को लेकर के या अनसॉल्व प्रश्न कुंजिका को लेकर के पूर्वाभ्यास के माध्यम से अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। शुभकामनाएं। धन्यवाद।